हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद धिंगरा। आज हम बात करेंगे आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट की। आफ्टर सिखाना बच्चों को थोड़ा इजी है, लेकिन बिफोर कंसेप्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और जब हम आफ्टर सिखाते हैं, उसके बाद जब हम बच्चों को बिफोर करने के लिए देते हैं, तो बच्चा फिर से आफ्टर वाली ही डिजिट उसको लिखता है। तो आफ्टर और बिफोर के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ कुछ टिप्स दूंगी जो आपके बच्चे को हेल्प करेगा आफ्टर और बिफोर को अच्छे से सीखने में। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन टिप्स के बाद आपका बच्चा बिफोर और आफ्टर में गलती नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप है, हम बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं 1 to 100, लेकिन हमें आफ्टर बिफोर बच्चे को सिखाना शुरू करना है जब बच्चा 1 to 10 काउंटिंग अच्छे से सीख ले। हमें ये इंतजार नहीं करना कि 1 to 100 जब बच्चा सीख लेगा उसके बाद हमें उसे आफ्टर और बिफोर सिखाना है। 1 to 10 की काउंटिंग जब बच्चे को अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से वो उसे लिख ले और बोल ले, तब हमें आफ्टर और बिफोर का कंसेप्ट शुरू कर देना चाहिए। सेकेंड टिप है, जब भी हम बच्चे को आफ्टर बिफोर कंसेप्ट सिखाते हैं तो आफ्टर और बिफोर का मतलब आप उसे हिंदी में भी जरूर सिखाएं। लेकिन साथ ही जब भी हम बच्चे को पूछते हैं व्हाट कम्स आफ्टर टू, तो हमेशा हमें एक ही लैंग्वेज का, एक ही वोकेबलरी का यूज करना है। हमेशा उसे बदल बदल कर नहीं पूछना। जैसे पहली बार आपने पूछा व्हाट कम्स आफ्टर टू, सेकेंड टाइम आप पूछ रहे हैं 2 के बाद क्या आता है, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज होगा। इसीलिए हमें हमेशा एक ही लैंग्वेज का, एक ही वोकेबलरी का यूज करना है। थर्ड टिप है, जब हम बच्चे को आफ्टर बिफोर सिखा रहे हैं तो सबसे पहले जब हमने 1 to 10 में स्टार्ट किया है तो हम बच्चे को पहले 1 2 3 4 5 1 to 5 के बीच में हमें आफ्टर और बिफोर सिखाना है। उसके लिए पहले हमें क्या करना है, बच्चे को ओरली हमने पूछना है व्हाट कम्स आफ्टर 1, तो बच्चा बताएगा 2। व्हाट कम्स आफ्टर 3, 4 कम्स आफ्टर 3। बिफोर के लिए हमें पूछना है व्हाट कम्स बिफोर 2, 1। यहाँ पे हम 0 भी ले सकते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर 0, व्हाट कम्स बिफोर 1, व्हाट कम्स बिफोर 5, 4 कम्स बिफोर 5। तो इस तरह से जब बच्चा ओरली इसे अच्छे से कर ले, ओरली जब बच्चा उसे बताना शुरू कर दे, तब आप बच्चे को लिखने के लिए दें आफ्टर बिफोर। व्हाट कम्स आफ्टर 2, 3। व्हाट कम्स बिफोर 5, 4। तो ये हमारी थर्ड टिप कि बच्चे को जब हम स्टार्ट करवा रहे हैं तो उसे ओरली आप पहले अच्छे से पूछें। जब बच्चे को अच्छे से ओरली में वो चीज समझ आती है, फिर हम उसे रिटर्न में देंगे। हमारा लास्ट टिप है, जब बच्चा 1 to 10 काउंटिंग या 1 to 20 या 1 to 50 के बीच में बच्चे को जब करवा रहे हैं तो हमेशा काउंटिंग को पार्ट्स में डिवाइड करके करवाएं। जैसे मैंने पहले बताया 0 to 5 हम पहले चलेंगे, देन 6 to 10, then 11 to 15, then 16 to 20। पहले हमें 5 नंबर्स लेने हैं। 5 नंबर्स को बच्चे को आफ्टर और बिफोर क्लियर करके फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। उसके बाद जब बच्चा अच्छे से इनको क्लियर कर ले तो आप सबको 1 to 20 को एक साथ दे सकते हैं। उसके बाद आप 1 to 30, देन 1 to 50, इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बच्चा आफ्टर और बिफोर को अच्छे से कर लेगा। वर्कशीट मैंने बनाई है, ये हम इस पे हम एक बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं कि किस तरह से इसको करना है। यहाँ पर मैंने 1 to 10 काउंटिंग लिखी है। आप चाहें तो पहले जब बच्चे को आप रिटर्न भी दे रहे हैं तो इस तरह से पहले उसे लिखकर दे सकते हैं। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जब आप दे रहे हैं तो आप इस तरह से काउंटिंग उसे लिखकर ना दें। What comes after 7? What comes after 3? बोलो। What comes after 1? 2, What comes after 9? 10, What comes after 6? 7, What comes after 2?
3, Okay. Now tell me, what comes before 4? 3, What comes before 9? 8, What comes before 6? 5, Very good. Very nice. What comes before 10? 9, And what comes before 3? 2, What comes before 7? 6, वेरी गुड, क्लैप। तो बच्चे को जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा आफ्टर और बिफोर को अच्छे से क्लियर करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है इन टिप्स के बाद आपका बच्चा आफ्टर और बिफोर के कंसेप्ट में गलती नहीं करेगा। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।